वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसद। आपको मालूम है उत्तराखंड में चुनाव फेज में है। देवभूमि पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है और पार्टियों की गहमागहमी इसमें बढ़ी। इसमें हमारी जो प्रमुख पार्टी है जो उस समय सत्ता में है उसके प्रमुख और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कल दौरा है। वो पंतनगर आएंगे, वहां से वो दूर जाएंगे, वहां उनको सभा को संबोधित करना है और उसके बाद जो है वो बाकी चीजें वहां से फिर वो दिल्ली चले। इस बीच में और भी जो हमारी विपक्षी पार्टी है प्रमुख कांग्रेस और उत्तराखंड जनता पार्टी सारी बातें कही हैं, पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पोखरियाल जी ने कुछ विशेष बात कही है और उन्होंने एक बड़ा विशेष स्टेटमेंट दिया कि 2014 के पहले भ्रष्टाचार और घोटाला ही भारत की पहचान और नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को बदला है। अगर हम बात करें, क्योंकि हम अभी हमारे पैनलिस्ट आ गए हैं, इनसे बात करेंगे। अगर हम बात करें 2014 से पहले की, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें 2010 में हमारे यहाँ कुंभ मेला लगा, उस डेटा मैं दे देता हूँ, उसी के आधार पे हम बात करें तो 565 करोड़ का फंड आया, जिसको 17 नोडल विभाग में बांटा गया। 34 विभागों को 565 करोड़ के 311 कार्य का जिम्मा मिला। 31 मई 2010 को जब मेला खत्म हुआ तो 12 विभाग खंडों में पाया गया कि 180.7 करोड़ के 54 कार्य अपूर्ण है। ये 2010 की बात। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हुई। एक बायोकेमिकल कंपनी थी, उसके 30 एकड़ का लैंड यूज बदल के उसको 400 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट में चेंज किया गया, जिसको उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय है उसने कैंसिल किया और उसने ऑर्डर भी दिया था कि जो हमारे कार्यदायी अधिकारी हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाइयां हुई। ये सारी चीजें निशंक जी के समय में ही, जब निशंक जी स्वयं यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। और भी कुछ चीजें हुई तो उनके अपने कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे जिसको लेके उन्होंने जरूर ये बातें कही हैं। अब इसमें हम हमारे पैनलिस्ट से राय मांगेंगे और मैं अपने पैनलिस्ट का परिचय कराता हूँ। सुनीता विद्यार्थी जी हैं भाजपा से, दीपक रावत जी हैं उत्तराखंड जनता पार्टी से और उत्तराखंड क्रांति दल और मोहन कुमार काला जी हैं कांग्रेस। तो सबसे पहले हम सुनीता विद्यार्थी जी के पास से। सुनीता जी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ऐसा भी कहा जाए कि काफी लगाव है उत्तराखंड से, काफी सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। अगर हम देखें तो 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था यहाँ का जवानी और यहाँ का पानी यहीं के काम आएगा। उसमें कितना कार्य हुआ है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, आपका विजन आगे क्या है और किस तरह से, क्योंकि अब ये तो पूरी गहमा गहमी पे है चुनाव और 19 तारीख को आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि यहाँ प्रथम फेज का चुनाव है। तो किस तरह से आप इन चीजों को देख रहे हैं? अभी अगले दिन कुछ और लोग आपके यहाँ से। जी, बिल्कुल। देखिए, हम कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होने वाला है और बहुत सारी सौगातें, जैसा कि आपने भी अपने शब्दों में ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बेहद लगाव है और हमेशा ही जब भी वो उत्तराखंड की पावन भूमि में आते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ की जनता को सौगातें देकर जाते हैं। और इस बार जो है चुनावी रण जिस प्रकार से लगा हुआ है, हमारी तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं और जो राज्य स्तरीय योजनाएं हैं, उसका लाभ हमारी जनता को मिला। उसके आंकड़े आज जो है लोगों के टिप्स पर हैं कि हमने कौन-कौन से क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किए। और पहले से ही हमारे देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार यही कह रहे थे कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे आएँ और जनता जो है उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अपना वोट दे। तो यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक जो हमारे प्रत्याशी अभी क्षेत्र में है, लगातार जिस प्रकार से सेंट्रल प्रोजेक्ट्स उन्होंने उत्तराखंड को लाकर दिए, बहुत सारी सौगातें उन्होंने चाहे वो आपके इसमें इंफ्रा से रिलेटेड हैं, कॉलेजेस हैं, आपके पर्यटन से संबंधित चीजें हैं या कनेक्टिविटी से संबंधित है, या हम कहें तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि 4-4 मेडिकल कॉलेज का मिलना, एम्स का मिलना और आपके यहाँ पे जो लाइन्स हैं ट्रेन की, उनकी नई जो वो चीज़ें होना, ऊपर से हेली पैड्स के यहाँ पे निर्माण हुए और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हर दृष्टि से जो है हमें चाहे पर्यटन है, शिक्षा है, रोजगार है, तमाम क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जिस प्रकार से डबल इंजन का जो आप देख रहे हैं, ये डबल इंजन का ही दम है
कि हम इतनी सौगातें उत्तराखंड के अपने जनता को दे पाए और आगे जो हमने कार्य हमारे चल रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे और ज्यादा हम कितना लाभ केंद्र का ले सकते हैं उस दिशा में हम आगे लगातार कांग्रेस के मौन को मैं गलत सर, ये सारा कुछ हुआ अभी कुछ डेटा मैंने भी दिए 2010 हमारा 2023 में शासन में या तो आप रहे या तो भाजपा रही, कार्यों की स्थिति देख लीजिए, कहा जो भी जाए धरातल पे स्थिति बेरोजगारी का ये हालत है कि आज बेरोजगारी का प्रतिनिधित्व बन के एक युवा चुनाव में खड़ा। एक तो ये, दूसरा बाकी चीजों को देख लीजिए, सुदूर पहाड़ों में कोई व्यवस्था नहीं। आप भले ही ये कह दें कि साहब हम जो है हायर एजुकेशन में जाएंगे, लोअर एजुकेशन का तो देखिए स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा तक नहीं रहे। 10 साल आप भी रहे, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, कम सही। आप किस तरह से देखते हैं, क्या करेंगे इस पे और क्या कहना चाहेंगे तत्कालीन परिस्थिति? देखिए बहुत ही बेहतर सवाल आपका, और जो सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहिए था, चलिए आपने मुझसे ही पूछा, पर बहुत बेहतर सवाल है, क्योंकि मुद्दों पर या जन भावनाओं पर या उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी बात नहीं। इनके पास कहने के लिए सिर्फ एक चेहरा है, उस चेहरे की बुनियाद पर ये हर चुनाव में जो है जाने का काम करते हैं, और 2024 के चुनाव में भी ये इसी परिपाटी को जो है पूरा करने के लिए जोड़ दूं सर, सुनिए मैं एक बार से जोड़ आप ही के पास रहेंगे, वो चेहरा काम तो करता है। देखिए मैं उस काम पर आऊंगा ना, आपने कहा काम कर रहा है चेहरा, तो मैं काम पर आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि जब, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पूरी प्रमुखता के साथ और ठोस तरीके से कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कल उत्तराखंड आ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री देवभूमि है और अतिथि देवो भव, इस भूमि का रीति रही है, रिवाज रहा है। आइए, स्वागत है आपका प्रधानमंत्री, पर मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से 2014 में आपने अपने लच्छेदार भाषणों से इस प्रदेश को छलने का काम किया, जिस तरीके से आपने 2019 में जवानी और पानी की बात करके इस प्रदेश को छलने का काम किया, शायद आप कल रुद्रपुर में नहीं करें। ये ऐसा विश्वास है। आप 2014 और 19 के वादों पर शायद हो सकता है कल बात करें, और मुझे उम्मीद है कि इन 7 सालों में 20 से ज्यादा जो घोटाले प्रदेश के अंदर हुए, शायद आप उन घोटालों पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश में जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ गैंगरेप हुए, अत्याचार हुए, जिसमें प्रमुखता से इस प्रदेश के अंदर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा सम्मिलित रहा, बहन अंकिता भंडारी प्रकरण पर शायद आज कल रुद्र से कुछ बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से ना तो देश के प्रधानमंत्री जी बोले, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक इस मुद्दे पर बोला। और जिस तरीके से आपने 2 दिन पहले अभी देखा कि देश की महिला बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जी, वो पौड़ी आती हैं, वहां चुनाव प्रचार तो करती हैं, पर जब एक पत्रकार बंधु द्वारा अंकिता भंडारी प्रकरण पर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बचकर भाग जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी कल बचकर भागेंगे। उस वीआईपी, जब आप प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं तो उस वीआईपी का नाम भी उजागर करके बैठेगा। 20 से ज्यादा घोटाले जो इस प्रदेश के अंदर हुए, चाहे वो सहकारिता की बात करूं, चाहे मैं पुलिस भर्ती की बात करूं, चाहे होमगार्ड भर्ती की बात करूं, चाहे मैं आपसे सहकारिता मंत्रालय में हुए घोटाले की बात करूं, चाहे मैं आपसे यूके ट्रिपल एससी के विषय पर बात करूं, चाहे मैं यूके एसएसपी पर बात करूं, इस प्रदेश के अंदर एक साल में 872 से ज्यादा बहन बेटियों के साथ गैंग रेप होते हैं, चाहे उस पर बात करूं, 908 से ज्यादा बहन बेटियां इस प्रदेश से गायब हो जाती हैं, चाहे उन पर बात करूं, चाहे शौचालय घोटाले पर बात करूं, हर घर नल पे जो आपने घोटाले करने का काम किया, चाहे उस पर बात करूं, और एक सबसे बड़ी चीज, इस प्रदेश का नौजवान हर साल जो है एक उम्मीद के साथ सेना में जाने की तैयारी करता था। आपने अग्निवीर योजना लाकर जिस तरीके से इस प्रदेश के, इस देश के नौजवानों का हौसला छलनी करने का काम किया, मैं समझता हूँ कि शायद अग्निवीर योजना पर भी आप सुनने का। इसी प्रदेश के अंदर आप देखिए कि
बेरोजगारों पर लाठी चार्ज होता है, इसी प्रदेश के अंदर बहन बेटियां जो है, बहन बेटियों पर लाठीचार्ज होता है, प्रधानमंत्री जी मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को, मैं आपके चैनल से विशेष कर ये व्यक्त कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को आप चुनावी प्रयोगशाला बना लिया है, और जनता अब अच्छी तरीके से समझ गई है, क्योंकि जनता जोशीमठ पर आपसे सवाल करेगी, जनता उत्तरकाशी पर आपसे सवाल करेगी, जनता चमोली की घटना पर आपसे सवाल करेगी, देहरादून के तमाम घटनाओं पर आपसे बात करेगी, जिस तरीके से बेरोजगारी के आंकड़े आज 9.5 लाख के पार, इन सब पर बात करेगी। मैं लौटता हूँ आपके पास, ठीक है। इन दोनों ने शासन किया, आपको इस बात का थोड़ा एडवांटेज, यहाँ की चीजें जो यहाँ की जनता है वो बेसिकली आप यूकेडी की तरफ बड़ी अभिलाषा से देखते, पर क्या कारण रहा है? क्या आप कहना चाहेंगे जनता से अब क्या कारण रहा है कि शायद उन अपेक्षाओं पे आप उतने खरे नहीं उतर पाए हैं, इसी वजह से उनको बार बार अगर पूर्णतया में देखें तो या तो भाजपा के साथ जाना पड़ता है या तो कांग्रेस के साथ जाना पड़ता है? देखिए, आपका कहना सही है, एक चीज रविशरण, एक चीज बहुत कि उत्तराखंड प्राधिकार से स्थानीय मुद्दों का उठाता रहा है, और स्थानीय मुद्दों में ही हम लोग अपनी राजनीति समेटे हुए हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत यह है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चलती है, राष्ट्रीय मुद्दों पे ही बात करती है। उसका जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ा एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, वो जो स्थायी मुद्दे होते हैं, जिस उत्तराखंड जैसे भौगोलिक जो पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम स्थिति में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उस स्थिति में जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, क्षेत्र मुद्दे हो जाते हैं, तो उसका हमेशा कहीं ना कहीं पर स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखिए, आप इसका उदाहरण देखिए, मूल निवास की बात के लिए जनता आंदोलन करती है, हर जिले में इसका आंदोलन हुआ, हर व्यक्ति इसका आंदोलन में बात कर रहा है, और पकड़ाया गया राष्ट्रीय पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। क्या किसी उसमें कोई आंदोलन हुआ? इस प्रदेश में उसके आंदोलन नहीं हुआ, कोई आंदोलन देश में नहीं हुआ, लेकिन उसको दिया गया। मूल निवास का मांगा जा रहा है, यहाँ पर जल जंगल जमीन की बात की जा रही है, जिसके यहाँ की जवानी जो है और यहाँ का पानी कम आएगा। आज तक ये प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है इस प्रदेश को, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा फ्री नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। लेकिन दूसरे कहीं मैदानी इलाकों में जाइए, यहाँ की बनी हुई बिजली वहां पर फ्री है या उनको कंसेशन रेट पर मिली जा रही है। आप वन की जमीन की बात करते हैं, आज ये हालत हो गई है कि प्रदेश जब से बना है अब तक जितने भी मैदानी जिले हैं, उन सारे मैदानी जिलों की जमीनें बिक चुकी हैं। अब इनको भू कानून की बात आ रही है, भू कानून समझ में आ रहा है, जब वो जो भू माफिया है, अब वो पहाड़ की तरफ देख रहा है, तो खनन माफिया हो, भू माफिया हो, किसने बनवाए हैं? कोई राष्ट्र पार्टी ने बनवाए हैं, अपने फायदे के लिए बनवाए। आप सिलकारा वाला देखिए, आप देखिए सिलकारा जब जो समिति बनाई गई, जिसने जांच करी और स्पष्ट लिखा कि जो टनल बनाई जा रही थी, वो जो पैमाने बनाने चाहिए थे, सुविधाओं के जो तकनीकी ध्यान रखना चाहिए था कि बिल्कुल सुरक्षा के मापदंड अपनाने चाहिए थे, वो नहीं अपनाए गए। और बाद में पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से उस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रखा है। तो आप देखिए ना, हम तो उत्तराखंड कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इससे पहले तो काम होता था, काम के कमीशन मिलता था, कमीशन का एक नया रूप धारण कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से आज पार्टी का लिया 2700 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उनसे जिनके घर में ईडी और सीबीआई के संबंध गए। इसका जवाब तो पड़ेगा, ये गलत है। मैं आता हूँ सुनीता जी आपके पास ही, मेरा सवाल भी मैं देखिए, जहां तक जन आकांक्षाओं की बात, वो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलपमेंट की बात है, वो दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, विरोधी दलों का काम है वो उसमें। और देखिए, मेरा कहना यह है कि हम लोकतंत्र, विरोध का मतलब विरोध नहीं है, विरोध का मतलब यह है कि हम शायद चाहते हैं कुछ और अच्छा हो, ऐसा मेरा मानना है। लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ जैसे कोई एक रोड बन रही है, तो मैं चाहूंगा 4 लेन की बजाय 6 लेन बन जाए, आप समझिए। तो अगर हम विरोध को इस तरह लेके चलते हैं, और जब हम धरातल पे थे, आप बताइए, तो मतलब कुछ बेसिक सवाल जो जनता के, स्मार्ट सिटी परियोजना किस तरफ पहुंची, इसका कोई क्लियरिटी नहीं कि कहां तक वो पहुंची, उसमें भी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जिस दिन जो बेसिक क्षोभ है जनता के मन में, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, बाकी सवाल तो आई नहीं।
महामहिम के यहाँ रहते हुए बीच शहर में एक दुकान पे बहुत भीषण रूप से डकैती होती है और उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आता। पकड़ा गया लोगों को, क्या हुआ, उससे सामान मिला नहीं मिला। तो आप देखिए, या आपकी सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन भाजपा का, और उसके बाद भी अगर जनता को ये नहीं पता है तो जरूर मेरे को लगता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको और करनी चाहिए। और बाकी क्या क्या सोच के आप अब इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप जनता को कन्विंस करेंगे कि आपने एक बहुत बढ़िया काम किया। 3,54,000 करोड़ का आपने जो है डील साइन। क्या जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रदेश कह रहा है 23 सालों में दोबारा से स्वस्फूर्त आंदोलन हुआ यहाँ पे जमीन पर। अब वो व्यापारी को सोचिए, अब आपकी मुश्किल मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि भाई विकास भी और जमीन भी, ये दोनों चीजों का संरक्षण हम करेंगे। सुनीता जी प्लीज। देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जिनसे आपने सारे क्वेश्चन किए थे शिक्षा को लेकर और को लेकर, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं थे, फैक्ट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने आपके क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय बाकी सारे मुद्दे यहाँ पे गिनाए जो रोज रट के लाते हैं। पहली बात। नंबर 2, अभी यूकेडी ने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर जो है भू कानून से रिलेटेड हमने बहुत सारे आंदोलन किए, निश्चित रूप से किए, और वो हमारे प्रदेश की जरूरत है क्योंकि भू कानून का यहाँ पे मजबूती से लागू होना हम सबके लिए फायदेमंद है, हम सभी उत्तराखंडियों के लिए वो लाभकारी है। पहली बात। और उस वक्त हमारी साफ तौर पे हमने जो कमेटी गठित की है उसके सारी जो जितनी भी प्रोसेस है वो सारे चल रहे हैं। आने वाले समय में हम उसमें मजबूती से आगे बढ़ेंगे और भाजपा ये करके दे, चाहे भू कानून है, चाहे इन्होंने जो दूसरी बात यहाँ पे उठाई मूल निवास की बात है। निश्चित रूप से मैं खुद देखिए ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड मूल निवासी है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जो स्थायी निवासी होगी, ये सबके लिए फैक्टर होती है चीजें। लेकिन आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का वो भी बयान याद होगा कि जो मूल निवासी है वो वैसे ही रहेंगे, ये बात भी क्लियर कर दी। लेकिन लिखित में एक अच्छा वो आ जाए जिससे सभी लोग सेटिस्फाई हो जाए, उस तरफ हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। वो आपका क्वेश्चन लॉजिक है। दूसरी बात, यूकेडी हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों की बात करती है और साफ तौर से अपनी बात रखती है कि ये होना चाहिए, क्योंकि उनके खून पसीने से, उत्तराखंड के भाई बहन के खून पसीने से, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे भाजपा में है, चाहे यूकेडी में है, और चाहे वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है, उनके खून पसीने से ही उत्तराखंड बना है। तो हमें उस रिस्पेक्ट में और ये सब चीजें करना हमारा कर्तव्य है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यहाँ का पानी और जवानी बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हम सीधी बंगाल में होते थे तो हम बोलते थे भाई दिल्ली देखने जाना है, बॉम्बे देखने जाना है, चेन्नई देखने जाना है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि वीकेंड उत्तराखंड मनाना है, वीकेंड पे हम पहाड़ देखने जाएंगे, वीकेंड पे हम नेचर में जाएंगे। तो आप देखिए कितना बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज है। जिस प्रदेश को मैं 20 साल पहले जब दिल्ली में थी तो वहां पे इस प्रदेश को, हिली एरिया के प्रदेश है, उनको एक तरह से ऐसा समझा जाता था कि यहाँ पे ना तो विकास है और ना कोई और चीज है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, रेदर देन मेट्रो सिटी की बात होती थी हमेशा। लेकिन आज उत्तराखंड को वो मान सम्मान मिला है, और उसमें ऐसा नहीं कि हम 10 साल से हमने ही काम किया, सभी का उसमें योगदान रहता है। जो भी पार्टी आती है कुछ ना कुछ तो देश प्रदेश सभी लोग करते हैं, लेकिन देखिए नीयत साफ होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि मेरे कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये बात उठाई कि अंकिता भंडारी के विषय में ये बात नहीं करती। देखिए, जो राजस्व पुलिस से हमारे पास रेगुलर पुलिस में केस आया, हमने तुरंत उन लोगों को जो आरोपी थे जेल के पीछे चला उनको डाला उनसे तमाम, क्योंकि वो बेटी आपकी बेटी नहीं, वो हमारे उत्तराखंड की बेटी है, हमारी इज्जत आबरू है। हमें भी दुख होता है जब इस तरीके की वारदातें जब हम सुनते हैं तो हमारे भी रोंगटे कांपते हैं कि कैसे क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। तो बहुत खराब लगता है ये चीजें, क्योंकि बार बार हमें ये सब बातें इतना ज्यादा कर रहे हैं जिससे जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो इसलिए हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। और उन पर मैंने तो पहले दिन से आपने मेरे आप सोशल मीडिया में देखिए, मैंने साफ कहा था कि उनको फांसी हो सीधा, कानूनी कार्रवाई कितनी सख्ती से होगी, उनको सबक मिलेगा। छोटा सा सवाल, तो क्यों नहीं भाजपा ने उनकी विधायक, जिनके ऊपर ये साबित भी हो चुका है, क्रेन वाला भी कह चुका है कि उन्होंने उसको तोड़वा दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, भाजपा क्यों नहीं दी? ये जनता का पक्ष है। जनता भी उठाती है, कई बार ये की बात करती है। देखिए,
मामला सारा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात कर रही हूँ। मैं विधायक की आप विधायकों के बारे में बात कर रही हूँ। कहा था जिनके कहने पे वो तोड़ा गया, और जब ये स्पष्ट हो गया, उसने जिसने तोड़ा उसने खुद कह दिया कि हमसे इन्होंने तो कहा था तोड़ने दे, तो भाजपा को कहीं तो ऐसा दिखना चाहिए था। नहीं, भाजपा का रोल ये देखिए मेरी बात सुनिए। अब विचार पूरा जो केस है, भाजपा सरकार नहीं देखिए पूरा केस जो है वो कोर्ट में चलता है, विवेचनाधीन है। अब अगर आप इंटरवीन करेंगे वहां पे तो मुझे नहीं लगता, हाँ आपके पास आपको आरोपी का अगर आपको लगता है कि इस दिशा में ये चीज सही नहीं है तो आप जाइए कोर्ट के पास अपनी दलील रखिए और अंदर करवाइए जिस जिससे आपको डाउट है, घसीट के लेकर जाएंगे। लेकिन मेन बात ये है कि इस पर राजनीति ना करें। कल को आज ऐसी वारदातें हैं, हर चौथे घर में हम लोग ये सुनते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, हर राज्य में ऐसी चीजें हो रही है। तो कल को हम पे भी खतरा है भाई, हम भी परिवार वाले हैं, हमारी भी बहू बेटियां हैं, कल को किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो ऐसे जघन्य अपराधों पर सख्ती से कोर्ट जो है उस पर कार्रवाई करे और नजीर पेश करे कि दोबारा लड़कियों को, हमारी बेटियों को आंख उठा के कोई ना देखे। दूसरी बात, लेकिन इसमें राजनीति ना करे। अरे भाई उसके बाद 3-3 साल की बच्चियों के रेप हुए, आप कभी उनके नाम क्यों नहीं लेते? मेरा दुख ये है, मेरा दुख ये है कि हर महिला, हर बच्ची के लिए आप आवाज उठाएं, हम सब मिलकर आवाज उठाएं, तब ये अपराध कम होंगे। काला जी आप एक बात करेंगे और ये करेंगे किसी उसमें तो भाजपा का कार्यकर्ता था, उनको उसी दिन भाजपा ने निकाल दिया। लेकिन आप इससे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तब मिलेगा जब आप हर महिला के साथ जिसके साथ ऐसा गलत होता है, हर अत्याचार पर आवाज उठाएं। दूसरी बात आपने यहाँ पे कही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात। देखिए 6,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिले भाजपा को, 14,000 करोड़ की बॉन्ड मिले इंडी गठबंधन। सुनीता जी डेटा तो करेक्ट, टोटल बॉन्ड 16,000 करोड़ के थे, जिसमें 12,024 करोड़ का 2019 चुनाव के बाद आया है। उसके पहले 4,000 आ चुका था, वो बढ़ चुका था। देखिए ऐसा है, उस 12,000 की बात कर रही हूँ, उस टोटल जो खत्म कर दो, जिसमें भाजपा को जिनके सांसद सबसे ज्यादा है, जिनके राज्य में सबसे ज्यादा सरकार है, आप ही के फायदे का डेटा। इस 12,000 में जो भाजपा को मिला है उसको पुराना छोड़ दीजिए 16,000, तो ये 4,500 कुछ करोड़ का, बाकी का औरों को मिला है। तो ये डेटा, क्योंकि मैं चैनल पे बैठा हूँ, रिस्पॉन्सिबल चैनल पे बैठा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य था डेटा करेक्ट करना, वो मैंने कर दिया। क्लियर आपने 4,000 ठीक है, 4,557, हाँ तो 457, 4,557 जो भी था आपने क्लियर कट कर दिया। लेकिन आप ये बता दीजिए मुझे, प्लस माइनस तो सभी जानते हैं, किसको ज्यादा मिला, इंडी गठबंधन को या भाजपा को? बताइए चैनल में, अरे बताइए ना चैनल देखिए मैंने आप ही को करेक्ट किया, आप ही ने बड़े अच्छे से आपने बताया, तो आप बताइए किसको ज्यादा मिला? इंडी गठबंधन को मिला। मेरी बात सुनिए, आप कर लीजिएगा अपनी बात। देखिए क्लियर कट बात आनी चाहिए। इन्होंने खुद अपने शब्दों में आंकड़े क्लियर किए, तो भाजपा को बहुत कम मिला, जबकि हमारी सबसे ज्यादा सरकारें हैं, राज्यों में सबसे ज्यादा सांसद है। तो यहाँ पे ये जमा घटाना तो हो गया। अब रही बात किसको किस कंपनी ने दिया, अरे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से ये तो क्लियर हुआ ना, पारदर्शिता हुई कि किसको क्या मिला। पहले तो भाई इतना पता ही नहीं था, काला अरे भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जब ये है वर्डिक्ट, तो भाई आप सबको सम्मान करना चाहिए। मान इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की स्कीम है, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने असावधानी करा। स्कीम ही यही लाए थे। स्कीम क्या बोल के लाए थे? स्कीम ये बोल के लाए थे, भारतीय जनता पार्टी स्कीम बोल के लाई थी कि जो काला धन है वो काला धन को रोका जाएगा। शरद चंद्र शेट्टी जिसके चक्कर में आज की डेट में पूरे भारत की जो राजनीति है वो उसमें सुर्खियों में रखी है, उसने आपको भारतीय जनता पार्टी को बेल के बाद 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया। अच्छा, सर फिर मैं शरद चंद्र शेट्टी ने पहले भी दिए 5 करोड़, बाद में दिए हैं 50.5 करोड़। डेटा बाकी स्टेट में कांग्रेस का बताइए, पार्टी उस पैसे को देश को वापस कर नहीं, एक बात बताइए मुझे,
जो व्यक्ति जिस व्यक्ति मोहन के काला जी। जिस व्यक्ति के चक्कर नहीं, में आप ये बताइए, समय की अपनी देखिए, व्यवस्थाएं हैं। जीवन में मोहन करोड़ों काला में जी, भारत में लूटा है, मोहन काला जी, पैसा आप वापस इसमें पैसा क्लोजिंग वापस स्टेटमेंट क्या दे आएंगे, रहे हैं? इसको नहीं लूटा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आपने यहाँ मोहन पे काला बता जी। दिया कि किसने दिया मोहन चंदा काला जी, और कितना दिया सुनीता, और कितना अंडर टेबल दिया, उसका कोई आंकड़ा नहीं आपके पास, क्योंकि आप इंडी गठबंधन में सुनीता कहीं ना मैम, कहीं समय की अभी। अपनी एक और व्यवस्था है। दूसरी बात, मोहन स्मार्ट सिटी की मोहन आपकी काला बात जी, नहीं है। कर रही है। अरे कोई बात मत क्यों कहीं करिए? मेरे कहीं मेरे तो प्रधानमंत्री ने बोला मोहन काला जी, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को देखो, गाय काटने वालों की चक्कर नहीं है, और फिर भी बातें करने वालों की बात करने वाले एक तरफ गौ माता को माता कहते हैं और उसके बाद जो है सारे यहाँ बैठे हैं काम कराने के साथ आपका कोई नेता नहीं कर सकता, आपका कोई नेता नहीं कर सकता, कोई बात नहीं आपके आपका कोई नेता नहीं बैठ सकते हैं और आप बैठी नहीं सकती है। अरे कप्पू से बेहतर है, कप्पू से बेहतर है, फेंकू से बेहतर है, जुमलेबाज से बेहतर है, देश को लूटने वाले से बेहतर है राहुल गांधी, आपसे बेहतर नहीं है। और सुनिए, अरे हमें पता है आप कितना चीज से चंदा लेकर आई है, कितने चीज से चंदा लेकर मुझे पता है इनको। अरे चीज से कितना चंदा लेकर आई इनको पता है। अरे पीएम केयर फंड में जितनी आपसे पीएम केयर फंड और पीएम केयर फंड को जो है के बाहर रखा जाता है, ये सबको मालूम है। अभी इन्होंने कहा, सुनिए रवि जी, अरे आप बोल चुकी हो तो दूसरा बोल रहे हैं। शांत हो जाइए, आपको नहीं पता क्यों चाहिए, शांत हो जाइए। अरे मुझे पता है रीना की मजाक में अरे रीना की मजाक में ज्यादा बिरयानी खाने गए थे आप वापस। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप होते हैं। देखिए रवि जी, मेरा मानना सिर्फ इतना है, रवि जी, अरे रवि जी बात सुनिए, रवि जी, अरे आप कप्पू है, फेंकू है, फेंकू है, फेंकू के साथ क्यों बैठ सकता है, फेंकू के साथ कैसे बैठेंगे, कप्पू बैठेंगे कप्पू के अगर साथ, कोई भी पार्टी पॉजिटिव अनपढ़ को अनपढ़ के साथ भी बैठेंगे ना, काला जी, अनपढ़ को अनपढ़ के साथ भी बैठेंगे, बड़े नीचे के साथ भी बैठेंगे। अरे अनपढ़ क्या बनता है वो, आपकी तरह अनपढ़ कोई, अरे अनपढ़ कोई है वो, ये चर्चा चलती रहेगी, चुनावी दौर है। अरे कप्पू बात में है ना, नहीं छोड़ के जो बीवी को छोड़ के भाग जाता है वो मेरा नहीं पता है, जो मांग को छोड़ के भाग जाता है वो मेरा नहीं पता है। अरे आप बीवी को छोड़ के भाग जाते हैं, धन्यवाद देता हूँ। अरे मैं आपको कह रहा हूँ क्यों भाग जाते हैं। दीपक रावत जी और मोहन कुमार काला जी, आपको इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में मिलेंगे हम लोग शनिवार को। आइए प्रणाम। बताइए